अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़फ़र अबांडेंस वाला एंड यू आर वाचिंग अबांडेंस शो। आज हमारे साथ हैं अज़ीज़ आलम साहब। ये एक दास्तान है और एक ऐसी कहानी कि पाकिस्तान से जो बेशुमार लोग जाना चाहते हैं यूके में, वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं और जितनी इनको मुश्किलात दरपेश आई हैं, और ये एक ऐसी गाइड बुक होगी आज की हमारी डिस्कशन, जिसमें हमारे वो नौजवान जो दुनिया के बाहर के ममालिक में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए आज की ये मशवरा। अजीज़ आलम साहब, इनके साथ हम डिस्कशन करेंगे। अजीज़ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक है। अल्लाह शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अजीज़ आलम कौन है? हु इज अजीज़ आलम? एक ड्राइवर का बेटा, मजदूर, एक कच्ची आबादी में रहने वाला इंसान जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना आगे निकल जाएंगे कि बस एक छोटा सा बिजनेस अपना सेटअप कर लेंगे, यूके में रहेंगे और अपना वक्त अच्छा गुजारेंगे। वाह, हाउ डिड यू स्टार्ट? अब आपकी जो टर्निंग पॉइंट था, जब जिस दिन आपने डिसाइड किया, वो कौन सा एक एलिमेंट है, वो कौन सी ऐसी सोच थी जिसने आपको जो जो आपने बताया, उस उन हालात से आपने कैसे नबर्द आजमा हुए और अपनी ज़ात की तस्खीर कैसे की, और फिर आप जो आज हैं, वो पहला स्टेप क्या था, वो सोच क्या थी? पढ़ना, आसान कर दूं पढ़ना, सिर्फ स्टडी, स्टडी के बेस पे सब कुछ पॉसिबल है, सिर्फ स्टडी के बेस पे। ओके, अगर आप स्टडी के वर्ड को थोड़ा सा, क्या हम डिग्री समझें या तालीम समझें या वो नाफे इल्म की आप बात करें? नाफे इलम, प्योर नाफे इलम। एक्चुअली जब मैं अपने स्कूल के अंदर था, सबसे नालायक स्टूडेंट बोल लें या सबसे कम समझ वाला स्टूडेंट बोल लें या उस टाइप का स्टूडेंट मुझे बोल दें, हुआ क्या कि वक्त गुजर रहा था, हम भी जाते थे, क्लास जाते थे, घर आ जाते थे, बस वो क्लास में जो पढ़ाया बस पढ़ा दिया, नहीं पढ़ाया, समझ आ गई ठीक है, नहीं समझ में आ गई, घर आ गए। वक्त गुजर रहा था, बट वो किसी ने बोल देना कान खींचने वाला हमें मिल गया। एक बहुत अच्छे मेरे मुखलिस उस्ताद थे, उन्होंने मुझे मतलब एक ट्यूशन देनी शुरू कर दी, मैथ समझानी शुरू कर दी, मैथ और फिजिक्स। तो वो जब उन्होंने समझाई और जिस तरीके से वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, इट वाज लाइक माय लाइफ टर्निंग पॉइंट कि भाई पढ़ाई भी एक दुनिया है। जैसे कि एक होता है ना कि यार अगर आपने मजदूर रहना है तो वो आपकी चॉइस है, और अगर आपने आगे बढ़ना है तो वो आपकी चॉइस है। तो वो जो उन्होंने 9-10 में जो मेहनत की, यानी कि चीज़ों को समझना सिखाया कि भाई कि कॉमन सेंस इस तरह काम करती है, मैथ इस तरह वर्क करती है, फिजिक्स इस तरह वर्क करती है, तो वो इट वाज माय टर्निंग पॉइंट। उसके बाद बस जब एक बार सोच डेवलप हो गई तो फिर मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि आगे जैसे मशाल राह मिल गई हो कि आगे जाना है, तो वो मेरे लिए आसान हो गया। वर्ल्ड जबरदस्त हो गया। आपने हमें टूल बता दिया कि जिससे ऑपरेशन किया, या जिससे आपने ना एक ऐसी चीज को उखाड़ा जो सदियों का ना हिलने वाला एक ऐसा नुक्ता है। सर, ये बताइए कि इस नुक्ते तक पहुंचाया किस चीज ने, किस सोच ने पहुंचाया? आप हालात से तंग थे, मामलात इकोनॉमिक थे, कोई और कंडीशन थी, या कोई कोई बड़ी सोच थी, कोई बड़ा ख्वाब था? जिस माशरे में मैं रह रहा था वहाँ पे थे ज़्यादातर लोग मजदूर और कच्ची आबादी के लोग थे, काफ़ी कुछ थे। और जब वहाँ रहता था तो हालात जब देखता था कि भाई पूरी उम्र इसी तरह ही रहना है या यही ज़िंदगी है। जब वो ही बात है कि जब उस इलाके से बाहर निकला काम के हवाले से, और जब क्योंकि मैं पार्ट टाइम पढ़ भी रहा था सेंट पैट्रिक के अंदर, कराची सदर के अंदर, तो साथ में पार्ट टाइम जॉब भी करता था। सुबह 7 बजे घर से निकलता था, 1 बजे तक कॉलेज होता था और कराची की मार्केट लेट खुलती थी। 1 बजे फिर मैं मार्केट जाता था काम सीखने के लिए, कंप्यूटिंग वगैरह का। तो वहाँ पे रात को 8 बजे तक मैं वहाँ पे होता था। तो 8 बजे फिनिश करके घर आता था तो 9 साढ़े 9 हो जाते थे। तो जो माहौल जब वहाँ का देखा तो अंदाजा हुआ कि यार देखो, जो जिस माहौल से मैं आ रहा हूँ वहाँ पे सारे
मतलब मजदूर तबका है, इनकी ज़िंदगी कुछ और है और वहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ वो कुछ और है। तो बेस्ट ये होगा कि अगर मैं ऐसा कुछ कर लूँ कि वहाँ से सीख के कुछ ऐसा कुछ इंस्टीट्यूट टाइप का बना लूँ या ऐसा कोई बिज़नेस स्टार्ट कर दूँ, ताकि ये लोग भी कुछ सीख सकें। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। साथ-साथ पढ़ाई चलती रहे, चलो कुछ सीखने को भी मिल जाए। तो 3 साल, 4 साल मैंने वहाँ पे 4 से 5 साल मैंने काम किया। उसके बाद मैंने अपने इलाके के अंदर एक बिज़नेस सेटअप किया छोटा-सा, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। तो उसी बिज़नेस के अंदर जो मैंने क्या किया कि जो मोहल्ले के अंदर जो लड़के थे, कि उनको मैंने बोला, "आ जाओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें पॉकेट मनी भी दूँगा, आ जाओ मेरे पास काम सीखो।" तो ये मैं बात कर रहा हूँ 2005-2003 के टाइम की। तो आज से लाइक 20-25 ईयर्स अगो। और अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम मैंने कोशिश जितनी मैंने की, 10 से 15 लड़के जिनको मैंने ट्रेन किया, कुछ दुबई चले गए, कुछ मिडल ईस्ट में कहीं जॉब सेटल हो गई, कुछ किसी जॉब में लग गए, किसी ने अपने बिज़नेसेस सेटअप कर लिए। काफ़ी कुछ वहाँ पे उस टाइम पे, यानी कि जो मैंने बीज बोए थे, वो अपनी जगह सेटल डाउन हो गए हैं। और जहाँ तक मेरा रहा, मेरा जो सेटअप था वहाँ पे, वो वहाँ तक था। फिर वो जैसे ना तलब बढ़ गई, तो फिर मुझे आगे बढ़ना पड़ा। तो डीआईई के बाद फिर बीटेक किया, बीटेक के बाद चलो जी अब थोड़ा मज़ीद आगे बढ़ते हैं। तो उस टाइम मैंने कंसल्टेंट के बड़े चक्कर लगाए, बड़ा थका दिया था उन्होंने कि इस कंसल्टेंट के पास जाओ, इसके पास जाओ, उसके पास जाओ। लेकिन होता क्या था कि कंसल्टेंट के पास आप जाते थे, पहले वो डिमांड करते थे कि अपनी फ़ीस, आप हमें इतनी फ़ीस दोगे, इतना ये होगा, वो होगा, इस तरीके से होगा। लेकिन जैसे-जैसे मैं रिसर्च करता रहा, वैसे-वैसे मेरी नॉलेज बढ़ती गई कि कौन-सा काम किस तरीके से होगा, किससे क्या करवाना है, किससे कैसे करवाना है। लेकिन ये चीज़ें वो बोलते हैं ना कि टाइम माँगती है, मेहनत माँगती है, आपको रिसर्च करनी पड़ती है। तो उसके बाद जब वो चीज़ें क्लियर हो जाती है, फिर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये चल क्या रहा था। तो फिर एक बार कोई एजुकेशन फेयर हुआ कराची के अंदर एक्सपो सेंटर में। तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हो गई जिस यूनिवर्सिटी में मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे। तो उनके साथ जब मेरी बात हुई तो मैंने कहा कि सर आपकी फ़ीस कितनी होगी? क्या होगा? बोले किस बात की फ़ीस? हम रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो यहाँ से मुझे एक बात पता चली कि आपको ज़रूरी नहीं है किसी कंसल्टेंट के पास जाना है। आप मुतल्लिका यूनिवर्सिटी का अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव आपको मिल जाए कि किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई, आप सर्च करें कि भाई पाकिस्तान में इसका रिप्रेजेंटेटिव कहाँ है। उससे अगर आप अपनी एप्लीकेशन डलवाएँगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग हो जाएगा। वो आपको गाइडलाइन देगा, सारा रास्ता बताएगा और आपका काम भी हो जाएगा और बल्कि बेस्ट एडवाइस देगा। हुआ क्या कि जो 2 साल मैंने पाकिस्तान में पढ़े थे, वो भी उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया और जस्ट लास्ट ईयर में मुझे एडमिशन दे दिया और मुझे 3 साल की प्रॉपर डिग्री यूके की मिल गई। वाओ! दैट्स अमेज़िंग। और मैं थोड़ा-सा फ्लैशबैक लेना चाहता हूँ कि जो आपने कराची में जो बेसिक बिज़नेस स्टार्ट किया था, जिसमें आप बच्चों को बुला रही हैं, लड़कों को कि आ जाएँ, आपको बेसिक एक हम रेम्युनरेशन दे देंगे। वो क्या था? उसकी नेचर क्या थी उस बिज़नेस की? वो बेसिकली उस टाइम पे कंप्यूटर का बड़ा रिवाज था। लोग कंप्यूटर खरीदा करते थे। उस टाइम पे डेस्कटॉप कंप्यूटर होते थे, लैपटॉप तो थे नहीं उस टाइम। तो वो मैं उन्हें लाइक इंस्टॉल करना, फिट करना, बनाना, विंडोज़ इंस्टॉलेशन करना और जो रिपेयरिंग, जैसे कि टेक्निकल उसकी जो रिपेयरिंग हुआ करती थी, वो सारा कुछ मैं उन्हें सिखाया करता था। तो वो उस वक़्त की बात है, दैट्स 2005। अमेज़िंग। और ये कौन-सा सन कौन-सा बता रहे हैं अभी? ये ये 2005, 2005 से 2009 तक मैंने रन किया था। हाँ, हमारी विंडो उड़ी होती थी हम उस वक़्त। या हाँ, आई अंडरस्टैंड। वो हाँ। डिस्क डिस्क आई हुई थी नई-नई, तो हम विंडो। ओके, अब आते हैं कि चलिए एक आपने एक ऐसी स्ट्रगलिंग फैमिली में आँख खोली, हालात दुश्वार थे, मुश्किलात थीं, बट एक चीज़ जो एलिमेंट नज़र आ रहा है आपको पढ़ने का, इल्म के हसूल का, नाफ़े इल्म का, हमें नज़र भी आ रहा है कि फिर आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो फिर आप साथ में उसको एंटरप्रेन्योर। तो पॉइंट वही है कि आपकी जो जो अभी तक का बड़ा सेलिएंट फीचर सामने नज़र आ रहा है, वो बड़ी ख़्वाब थी और उसको आप इम्प्लीमेंट करवा रही हैं अपने नॉलेज को। ओके, जब आपने आपको कौन-सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला या कौन-सा कोर्स लिया यूके में आप आ गए और उस आने का अहवाल
आप बता रहे हैं कि किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट आपकी यूनिवर्सिटी से। ये बड़ा अच्छी लीड दी आपने। हमारे नौजवान जो बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए सबसे जो सेफेस्ट ईजीएस्ट और चीपेस्ट है वो यही है कि वो पढ़ने के लिए जाएं वहाँ पे, और इस तरह जाएं कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करें। अच्छा, कौन सा कोर्स लिया सर, कौन सी यूनिवर्सिटी है और कितना अरसा है, फिर यहाँ से आगे चलते हैं। अच्छा, जब मैंने बीटेक कंप्लीट किया तो उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ संदरलैंड थी, तो उसका ही रिप्रेजेंटेटिव आया हुआ था, उमेर नाम था उनका। तो बड़े अच्छे अल्फाज में मुझे आज भी याद है वो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फंड्स पैसे तो कम थे, तो उन्होंने ही सारा कुछ करके दिया था। तो यूनिवर्सिटी ऑफ संदरलैंड के वो रिप्रेजेंटेटिव थे, और यहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की है, बी एंड ऑनर्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था वो था ही इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड था। डीआई अगर मैंने किया था वो सेंट पैट्रिक कॉलेज से किया था, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में था। बीटेक किया तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में था। तो जब बी एंड ऑनर्स की जो मुझे डिग्री थी, जो लास्ट ईयर जो मेरे पढ़ना था, तो वो उन्होंने मुझे उसके अंदर अकोमोडेट किया। ये खिलाता है टॉप अप ईयर। तो लास्ट ईयर में जैसे ही उन्होंने मुझे एडमिशन दे दिया तो 1 साल के अंदर वो डिग्री कंप्लीट हो गई। और गुड लक ये हो गई कि उन्होंने साथ में वर्क परमिट अनाउंस कर दिया था कि आप डिग्री कंप्लीट करो, 2 साल का वर्क परमिट ले लो। उस टाइम पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा हुआ करता था, पीएसडब्ल्यू ऐसे कहा करते थे। और आजकल भी दोबारा उन्होंने वो स्कीम ओपन कर दी, अभी फिर उन्होंने शुरू किया हुआ है, अभी भी वो दे रहे हैं। लेकिन दरमियान में कुछ अर्सा बंद हो गया था, 5 साल 6 साल बंद रहा था। मुझे फ़ख्र आ रहा है आपकी ज़ात पे कि आप एक हार्डकोर इंजीनियर हैं, और वो भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये अभी आज तक भी इसका जो मेरिट होता है सबसे टॉप पे जाता है। दैट्स अमेजिंग। ओके, अच्छा, फिर आपने जब ये कर लिया, फिर आपको वहाँ पे रेजिडेंट वीज़ा भी मिल गया होगा, क्योंकि आप वर्क परमिट मिल गया आपको। तो आपने पढ़ाई के बाद फिर वहाँ पे जॉब स्टार्ट की, जॉब किया, या क्या किया? अच्छा कुछ चीज़ें होती हैं वो आपकी, जैसे कि बोलते हैं ना कि यार आपके फेवर में हो, कुछ चीज़ें होती हैं फेवर में नहीं होती हैं। वर्क परमिट तो था, लेकिन असल मसला ये था कि नेशनल तो नहीं था। तो जब मैं वो ढूँढने जा रहा था कि कहीं काम मुझे मिल जाए, तो जस्ट बिकॉज़ ऑफ वीज़ा इश्यू और डॉक्यूमेंटेशन की वजह से तो काम मिल नहीं रहा था। तो ग्रेजुएट जॉब्स थी लेकिन हमारे लिए नहीं थी। तो बस वो बोलने के यार आप उसको दूसरे अल्फाज में बोल लूँगा, लेकिन बस ये था कि जॉब नहीं थी उस टाइम। तो हमने क्या किया कि अरे चलो आगे होना क्या है, आगे होना क्या है कि उन्होंने कहा है कि आगे आपके पास 50,000 पाउंड हो, यूके की डिग्री हो और पीएसडब्ल्यू वीज़ा हो। तो उस बेस पे हम आपको बिज़नेस वीज़ा ऑफ़र कर रहे हैं। तो ये उस टाइम कोई एक स्कीम चल रही थी, उसको एंटरप्रेन्योर बिज़नेस वीज़ा कहा जाता है। तो वो स्कीम हमने अवेल की कि चलो अब 2 साल के लिए हम थोड़े से पैसे जोड़ लेते हैं, कुछ जॉब्स शुरू कर ली और जॉब मिल गई थी कुछ। तो उसके अंदर हमने लाइक अराउंड 50,000 पाउंड हमने किसी तरीके से माँग-वूँग के जमा करके किसी से हेल्प लेके 50,000 पाउंड उस टाइम हमने जमा करके दिखा दिए, भैया ये हमारे पास अपने 50,000 पाउंड है और ये हम बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। मुझे तो किसी चीज़ का एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं था यूके के हवाले से, मुझे जो काम आता था तो मैंने उसी को लेके चल पड़ा कि भैया ये मैंने पाकिस्तान में स्किल सीखी थी, ये मुझे काम आता है, ये कंप्यूटर का काम है, ये मैं जानता हूँ। तो मैंने उसी का बिज़नेस स्टार्टअप कर दिया कि भैया एज़ अ एंटरप्रेन्योर मैं तो ये काम कर सकता हूँ, और वो चीज़ को लेके मैं आगे चल पड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी के अंदर ही अल्लाह ने आसानी डाल दी, और उसी बिज़नेस ने इतना मुझे ग्रो कर दिया कि आज भी वही बिज़नेस रन कर रहा हूँ माशाल्लाह से। वाह! अच्छा, अभी अभी तक का तो हमने बड़ा ना फ़ास्ट ये मतलब ट्रैक लिया कि कैसे इब्तिदा हुई, यहाँ तक पहुँचे कैसे, वो हमने उसकी डिटेल्स नहीं गए। अभी लेकिन जो अभी आप जो ये सेगमेंट हम स्टार्ट करने वाले हैं ना आपका बिज़नेस का, इनफैक्ट ये जो पॉडकास्ट है, ये इसी चीज़ पे फ़ोकस करेगी कि बिज़नेस की जो बेसिक्स होती हैं वो क्या होती हैं। कोई भी बंदा दुनिया में कहीं भी बिज़नेस कर रहा है, नॉर्मल वो जो हर जगह कॉमन चीज़ें वो क्या हैं, और जो यूके के हवाले से स्पेसिफिक जो जो सिर्फ यूके के हवाले से कुछ खास चीज़ें होंगी, वो क्या हैं? अच्छा, पाकिस्तान में तो ओपन सिस्टम है, कैश इन हैंड वाला सिस्टम है। आपने बिज़नेस खोल दिया, आप ही मालिक हो, प्लस माइनस
कोई मसला नहीं, पैसे आ गए बस प्रॉफिट से गर्ज है, ये गर्ज नहीं है कि अपना मैंने टैक्स क्या देना है नहीं देना है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टमेटिक है सारी चीज़ें। यहाँ पे ये है कि आपको प्रॉपर कंपनी एक रजिस्टर करनी है, उसी कंपनी के अंदर खुद को डायरेक्टर रखना है, उसी कंपनी के अंदर से आपको खुद को तनख्वाह भी लेनी है। अगर आपने एम्प्लॉय रखे हैं तो उनको एम्प्लॉय को भी पे करना है। तो उसी बिजनेस के थ्रू ही सारी चीज़ें हो रही हैं। इसको लेकर वो जो जिस ना आप लिमिटेड कंपनी बोलते हैं, तो वो डॉक्यूमेंटेशन, यानी डॉक्यूमेंटेशन करना इन्होंने अच्छी सिखा दी है। तो डॉक्यूमेंट आपको अकाउंटेंट की भी ज़रूरत है, जो आपके साल के अकाउंट सबमिट करे, बताए कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, सब कुछ मैनेज करके दे। और एक जो बंदा बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट ले रहा है, लाइक आप अगर पीछे 20 साल पीछे मुड़ के देखते हैं, ये अजीज़ साहब जो आज से 20 साल पहले हैं, जब वो ये कर रहे हैं तो चैलेंजेस क्या है फिर आपको? क्योंकि ये तो प्रॉपर आप एक जिस तरह पाकिस्तान में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, एक उसकी कंपनी रजिस्ट्रेशन एक पूरा एक खासा काम है, और उसके लिए प्रोफेशनल्स होते हैं। फिर सिर्फ यही नहीं है कि आपने कंपनी रजिस्टर करवा ली है, फिर जो आप उसको पालना पोसना मेहनत भी करना, बिजनेस भी खड़ा साथ करें, और साथ में जो रेगुलेटरी कंप्लायंस है, और वो कंप्लायंस एफबीआर की हमारे यहाँ अलग होगी, टैक्सेशन कॉन्टेक्स्ट में अलग होगी। फिर आपने अपनी कंपनी, उस वाले से थोड़ा सा बताएंगे कि कोई ऐसी गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो हमारे लोग जो बिजनेस सपोज अभी यूके में कोई स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं? असल में इतना मुश्किल नहीं है जितना साउंड करता है। अगर आप जहाँ पे कंपनी खुलवाते हैं तो आपको पता होना चाहिए इसके रेगुलेशन। आप अब तो बहुत आसानी हो गई, चैट जीपीटी हो गया, सारा कुछ हो गया। तो आपको रेगुलेशन का पता होना चाहिए कि अगर मैं कंपनी खोलता हूँ कि कब मैंने डेडलाइन कब है, कब मैंने सेल्फ असेसमेंट जमा करानी है, कब इसका माइक्रो स्टेटमेंट ड्यू है। तो वो सारी चीज़ें आपको डेडलाइन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट रखना है। अगर आपने वो मिस कर दी तो यू कैन गेट द फाइन। सो बेस्ट यही है कि आपको, यानी कि समझ लो कि बाद में भी सबमिट करना ही करना है, तो उससे बेहतर है आप टाइमली सबमिट कर दो, पेनल्टी से बच जाओ। बाकी जब आप आहिस्ता-आहिस्ता कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जब आप कर रहे होते हैं, वो लग ऐसी रही होती है जैसे कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली करते हैं, वो बहुत आसान हो जाती है। इतनी आसान हो जाती है, आप बोलते हो कि यार ये तो वैसे ही मैं इसको हवा समझ रहा था। मतलब लगे तो बहुत बड़ी कोई चीज़ है, तो बिल्कुल हवा की तरह निकल गई, पता भी नहीं चला। इतना आसान है। आप ये जो वर्ड आसान बोल रहे हैं, क्या उनके निज़ाम इतने, जो सिस्टम इतने मैच्योर हो गए हैं, या वो बड़े सपोर्टिव हैं? क्योंकि हम पाकिस्तान में किसी भी सरकारी इदारे के हवाले से कोई भी हमें चीज़ आती है, हालांकि वो आसान ही होती है, बट वो वहाँ पे मेरी तरह के नालायक लोग बैठे होते हैं, या उनको काम नहीं आ रहा होता, या वो करना नहीं चाह रहे, या कोई और उनका दिल कर रहा होता है कि कोई गड़बड़ हो। तो वहाँ पे क्या सिस्टम आप समझते हैं कि वो सपोर्टिव है, जिसकी वजह से आप आसान का लफ्ज़ बोल रहे हैं? मैं आसान लफ्ज़ इसी वजह से कह रहा हूँ क्योंकि अगर कोई चीज़ आपको इश्यू आ रहा है या कोई भी डॉक्यूमेंट का मसला आ रहा है, रेलेवेंट डिपार्टमेंट पे कॉल कर दें, उनसे बात करें, उन्हें एक्सप्लेन करें। वो आपकी क्वेरी सुनेंगे भी, समझेंगे भी, और उसका आपको जवाब भी देंगे। समटाइम यहाँ पे भी, यूके के अंदर भी कुछ लोग ऐसे होते थे कि एचएमआरसी को कभी आपने गलती से कॉल नहीं करनी। अभी भाई क्यों नहीं करेंगे, मेरे को एक परेशानी है, मैं उनसे नहीं पूछूंगा तो मैं किससे पूछूंगा? तो वो बोलते नहीं, वो फिर आपसे ये जब भी कॉल करने अकाउंटेंट के थ्रू करो। मैंने कहा अकाउंटेंट के थ्रू क्यों करूं, परेशानी मेरी है, अकाउंटेंट की तो परेशानी नहीं है। और अकाउंटेंट का मसला क्या होता है, ये नहीं है कि वो बुरे होते हैं, वो अपने कामों में बिजी हैं। वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद कॉल करेंगे, आपको अर्जेंसी, आपने अपना मसला हल करना है, तो बेस्ट ये है आप कॉल कर लो एचएमआरसी को, जो लाइक जिसको आप टैक्सेशन का डिपार्टमेंट कहते हैं, हम इसको एचएमआरसी कहते हैं। तो आप उनको कॉल करके उनसे पता कर लो, आपका जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट है उससे बात करके उस मसले का हल निकाल लो। तो आसान सा तरीका यही है। अगर इसको बंदा बोले ना कि यार कॉम्प्लिकेटेड, खामा में ओवर कॉम्प्लिकेटेड करने वाली बात है, वरना कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ग्रेट अजीज भाई, अब हम कोड क्रैक करते हैं आपके कारोबार का। आप कौन सा कारोबार करते हैं यूके में? मैं इस टाइम कंप्यूटर हार्डवेयर, फ़ोन्स, रिपेयर सर्विसेज और लैपटॉप सर्विसेज, ये सारा कुछ, आईपैड रिपेयर सर्विसेज, ये सब कुछ सर्विसेज भी कर रहे हैं, फिजिकली भी बेच रहे हैं, और ऑनलाइन अभी कोशिश कर रहे हैं, वही जो रिसेंटली हमारी बातचीत हुई थी क्लास में के अंदर।
तो हमारा कोशिश अब जो मेन जो टारगेट करना चाह रहे हैं कि चलो इन पोस्ट सर्विस देनी शुरू कर दें, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो हैं ऑनलाइन हो गई हैं, तो ऑफलाइन कम होती जा रही हैं। तो चलो वो ऑडियंस पकड़ लेंगे जो ऑफिस में बिजी हैं, तो उनको कैप्चर करना चाह रहे हैं कि चलो भाई आप बिजी हो, आप बाय पोस्ट भेज दो, बाय पोस्ट हम आपको रिपेयर करके बाय पोस्ट भेज देंगे। क्या बात है! एक पहलवान दूसरे पहलवान से मुकालमा करते हुए ये कहता है कि मुझे आपके उन हज़ार दाव से कोई ख़तरा नहीं है, जो आपने एक-एक मर्तबा प्रैक्टिस किए हुए हैं। बट मैं आपके उस एक दाव से डरता हूँ, जो आपने हज़ार मर्तबा प्रैक्टिस किया हुआ है। तो मैं देख रहा हूँ कि आप यू बीन वेरी इंटेलिजेंट। आपने बहुत नैरो आपने उसकी विड्थ रखी अपने विजन की, बट 1000 माइल्स डीप रखा उसको। और इस चीज़ ने आप जब आप बचपन में भी आप कर रहे हैं तो यही कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं तो वही पढ़ रहे हैं, साथ साथ पढ़ भी रहे हैं और इम्प्लीमेंट। कन्फ्यूशियस की मुझे एक कोट याद आ रही है कि essence of knowledge is having it applied. What you've done is same, कि आपने पढ़ाई की, उसको सीखा, समझा और फिर आपने उसी को इम्प्लीमेंट किया। तो दैट मेक्स यू व्हाट अजीज आलम इज नाउ। दैट्स अमेजिंग। तो ये मैंने कोड क्रैक कर दिया आपका, ये है वो इनफैक्ट। अच्छा, अब आप ये बताएं कि चैलेंजेस क्या आए आपको ये सारा, यानी कि वहाँ पे कॉम्पिटिटिव मार्केट है, ये यूके में बैठे हुए हैं, ज़ाहिर है वो हमारा कोई कोई गली मोहल्ला नहीं है। वहाँ पे पूरी दुनिया का वो सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन है, लोग वहाँ जाना चाहते हैं, आज भी जाना चाहते हैं, लोग जाते भी हैं। तो तब भी पूरी दुनिया से लोग आते हैं, और ख़ास तौर पर जो हमें सुनने में आता है कि जो हमारे जो इंडियन काउंटर पार्ट होते हैं, वो बहुत टफ टाइम देते हैं, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं या मार्केट उन्होंने ऑलरेडी कैप्चर की होती है। तो चैलेंजेस क्या हैं, मतलब जो बंदा ये फील्ड में आना चाहता है, उनके लिए क्या मेंटली क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए? पता नहीं, समटाइम लोगों की मुझे कहानियां ही लगती हैं, ट्रस्ट में। मैं या तो मुझे काम आता है, शायद मैं ये कहूँगा कि मैंने पाकिस्तान में जो हालात के और जिस किस्म के कस्टमर जो मेरे कस्टमर थे, वो 100 रुपए देते हुए उनकी जान जाती थी। एक विंडोज इंस्टॉल करने के 100 रुपीज लिया करते थे। यहाँ पे वही विंडोज हम इंस्टॉल करते हैं, 60 पाउंड लेते हैं। इमेजिन। उस टाइम मेहनत भी बहुत ज्यादा थी और खपत भी बहुत ज्यादा थी। अब इमेजिन करें, एक छोटी सी डिस्क बताऊंगा, ये यूएसबी, मतलब एक मैं दिखा दूं, ये यूएसबी, मुझे नहीं पता इसने मुझे कितने हजार पाउंड कमा के दिए होंगे। एक यूएस मैंने मैंने ये हमें सीक्रेट जरा इसको अनरिवील करें। होता क्या है, हमारे ज़माने में जब टाइम हुआ करता था कि हमें सीडी लेनी पड़ती थी, स्क्रैच लग जाते थे, खराब हो जाती थी, दोबारा नई सीडी डालो क्योंकि किसी सीडी रोम का लेंस वीक है, समटाइम एक्सटर्नल सीडी रोम लगाते थे, विंडोज इंस्टॉल किया करते थे। अब मौजूदा टाइम में इतना आसान हो गया है, आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाओ, प्रॉपर विंडोज आप डाउनलोड करो और एक यूएसबी को आप रफस सॉफ्टवेयर है उसके जरिए उसको आप बूटेबल बना दो। जितने हजार लैपटॉप आपने इंस्टॉल करने, आप इंस्टॉल करते रहो, वो घिसेगी नहीं, ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाया करेगी, प्रॉपर विंडोज आपकी चलेगी, नेवर हैड अ सिंगल इशू। तो दैट्स हाउ यू क्रैक द कोड। उसमें वो नहीं आता, वो पायरेसी के या नेवर नेवर नेवर। कॉपीराइट। अभी चीजें चेंज हो गई हैं, अभी चीजें बहुत अपग्रेड हो गई हैं। तो यानी उन्होंने क्या जो इसको डेमोक्रेटाइज कर दिया है, अब इट्स लाइक ओपन टू एवरीबॉडी। अभी उन्होंने कर क्या दिया है कि जो नए लैपटॉप जितने भी आ रहे हैं, जितनी भी प्रोडक्ट्स की थे, वो उन्होंने बायोस में एम्बेड कर दिए हैं। तो हो क्या रहा है, जब आप विंडोज इंस्टॉल करते हैं, जैसे वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है और आप उसको एक्टिव के ऊपर क्लिक करते हैं, वो ऑटोमेटिकली उसको एक्टिवेट कर देता है। हाँ जी, ये वाला हमारा लैपटॉप है, इसके अंदर हमने ये बायोस के अंदर ये वाला कोड डाला हुआ है, वो ऑटोमेटिकली उसको एक्टिव कर देता है। यानी आपको कोई खपना नहीं पड़ता। जितने भी आजकल विंडोज 8 से अबाउ जितने भी लैपटॉप आ रहे हैं ना, और यानी विंडोज 10 या उनसे, वो सारे प्री एक्टिवेटेड है। आप सिर्फ विंडोज इंस्टॉल करो, इंटरनेट के साथ कनेक्ट करो, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं।
ओके। अच्छा, इसको अब आप किस स्केल पर हैं? मतलब कि मैं आप मुझे ये सवाल पूछना ही नहीं आ रहा। आप मुझे खुद गाइड करें कि मैं किस तरह आपको कैटेगराइज़ करूँ कि आप किस लेवल के बिज़नेस वॉल्यूम में हैं अभी आप? अभी एक स्मॉल बिजनेस है हमारा, हमारे पास 2 एम्प्लॉयी काम कर रहे हैं। तो इससे अब ये कर दें कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा सीक्रेट है बिज़नेस रन करने का, ऑब्वियसली इंटरनेट है, कोई मसला नहीं है। तो हम लोग रिसाइक्लर से सामान उठाते हैं, वो सामान जो उनसे रिपेयर नहीं हो रहा या जो नहीं उनसे सेट हो रहा, हम वो बल्क में उठाते हैं और यहाँ पे लाके खुद ही उसको रिपेयर करते हैं। हमारी स्किल्स तो हमारे पास हैं, तो 100, 200, 300 लैपटॉप हम लोग तैयार कर देते हैं और उसको आगे ऑनलाइन रिटेल कर रहे हैं, इन स्टोर रिटेल कर रहे हैं और काफ़ी कुछ इस तरीके से मिक्स एंड मैच करके चला रहे हैं। अब इसको स्केलेबल मजीद किस तरह करना है, वो तो अब वक्त बताएगा। जैसे कि मैंने बताया कि अब हम लोग ऑनलाइन मार्केट की तरफ जा रहे हैं, एक वेबसाइट बिल्डअप कर रहे हैं, ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हैं, ताकि जो काम हम कर रहे हैं उसको अब आगे स्केलेबल कर दे, ताकि वो दरवाजे खुल जाएं, जो कस्टमर नहीं आ सकता अब उसको घर के अंदर डिलीवर करें। वाह, दैट्स अमेजिंग। अच्छा सर, ये मुझे बताइए कि आप क्या समझते हैं कि जो थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमीज हैं वो आपके लिए एक इसको स्केलेबिलिटी में वो सपोर्टिव होंगी, या जो फर्स्ट वर्ल्ड या अमीर इकोनॉमीज हैं वो आपकी किधर लगे कि फोकस किधर है, आपका नॉर्थ स्टार किधर किधर को फोकस कर रहे अभी रिसेंटली हमारे पास कुछ ऑर्डर आए थे अफ्रीका से, तो उनको हमने फुलफिल करके दिए। कस्टमर तो हैं, बट हर कंट्री के अपने रेगुलेशन है। अब लोकल, अभी फिलहाल तो हम लोकल और साथ में वो चला रहे हैं, लेट्स से लाइक ईबे के ऊपर या इंटरनेशनल कस्टमर हम पकड़ रहे हैं। कुछ हमारे पास डायरेक्ट आ जाते हैं, कुछ ईबे के थ्रू आ जाते हैं। और बाकी जहाँ तक आप, अब पाकिस्तान में हमने डील नहीं किया, क्योंकि वो इतनी मुश्किल जगह है कि वहाँ के हवाले से हमें कुछ समझ ही नहीं आती कि वहाँ किस तरीके से करना है, तो हैं? इस मतलब वजह से। ये जो पाकिस्तान में डिफिकल्टी है, हमारा नॉन प्रोफेशनलिज्म है, या हमारी नीयत का फतूर है, हमारा करेक्टर डेफिसिट है, या हमारी जो गवर्नमेंट सपोर्टिव नहीं है, या सभी? दोनों, दोनों दोनों। गवर्नमेंट तो सपोर्टिव है ही नहीं, वो तो बोलती है भैया टैक्स दे दो और जो इम्पोर्टर है वो तो बोलता है भैया मैंने कचरा मंगवाया है। और ओके, फिर जो डन हो गया, मतलब पाकिस्तान इज आउट। ये बताएं कौन सा कंट्री आपके लिए ज्यादा लुक्रेटिव है? एट द मोमेंट तो यूके ही है, जो यूके? यहाँ पे हमें जो कस्टमर मिल रहे हैं ना, और इन्हीं को लेके चला रहा हूँ, तो ये यूके ही है। और फ्यूचर अभी ऑब्वियसली साथ में मैंने ट्रैवलिंग शुरू की हुई है। रिसेंटली मेरा मतलब मराकश का चक्कर लगा था, वहाँ की मार्केट में देख कर आया था। कुछ साथ साथ कुछ दोस्त हैं, वो कह रहे हैं यूएसए की भी मार्केट देखनी है, तो वो भी देखने जाना है। तो ऐसा ऐसा अब एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि पहले तो चलो बिजनेस को सेटअप करना था, वो सेटअप हो गया, सारा कुछ सेटअप चल रहा है। तो अब इन द फ्यूचर कुछ एक्सप्लोर करेंगे तो अंदाजा होगा कि कौन सी मार्केट मच बेटर है। चलिए सर, मैं भी सूरज को चिराग दिखाने की कोशिश करता हूँ, और वो भी मैंने जो दूसरे सूरजों से रोशनी ली हुई है, जब मैं या जो मेरा एक माइंड सेट है। सर, आप एक होती है पुल मार्केटिंग, होती है पुश स्ट्रेटजी होती है। मतलब कि पुश ये होता है कि जिस तरह अब आप यू आर ट्रैवलिंग टू सर्टेन कंट्रीज विच इज़ वेरी गुड, शोली आप जितने जब जाते हैं आपकी वो एक होती है। बट जो इसका जो रिटर्न है, अगर जो जिसे ROI अगर हम देखें कि वो मे बी ये हो भी सकता है बहुत अच्छा, और जनरली उसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, पैसा भी ज़्यादा लगता है, और ज़ाहिर है फिर फिजिकल डिफिकल्टीज लाता है। तो अगर आप अपनी कभी आपने सोचा कि आप अपने आप को खुद मनवाएं, किस तरह मनवाएं? आप शॉर्ट वीडियोस बनाएं, आप ज़ीशान उस्मानी साहब की कभी कहानी पढ़ें कि रिहान अल्लाह वाला साहब ने उनको कैसे, मैं भी अभी आज आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो मैं मेरे जो उस्ताद मोहतरम हैं, ये इस चीज़ के वो रेहान साहब हैं। यू वोंट फाइंड, आपकी तरह का मेरा प्रोफाइल था, जिस तरह भी आपने बिल्कुल वो लॉक किया हुआ है, और बिल्कुल वो इंट्रोवर्ट किस्म का है, और यू डोंट वांट के
आप यू डोंट वांट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। आई मीन आपको शौक नहीं है मीडिया पे आने का या कोई ऐसी चीजें दिखाने का, आप बहुत इंट्रोवर्ट से और अपने आप में रहने वाले आदमी हैं, वो जो आपका प्रोफाइल बोलता है ऐसे। सेम ईयर मेरा भी इसी तरह था। खैर मेरे पास तो कुछ दिखाने को था ही कुछ नहीं, माशाल्लाह आपके पास तो यू गॉट लॉट। तो मैं इट वाज सेम, मेरा प्रोफाइल लॉक था इनफैक्ट। तो उन्होंने मुझे खुलवाया, ये अब मैं उनकी मोहब्बत में किया जा रहा था ये सारा कुछ, मैं कन्विंस नहीं था मेंटली कि पता नहीं क्यों करवा रहे हैं। बट अगेन देखिए, मैं अगर आज अगर मैंने वो ना किया होता और अगर मैंने उनकी बात ना मानी होती तो मैं आज आज आपसे बात ना कर रहा होता। आप कितने अमेजिंग आदमी हैं। या अभी हमने अभी जो 2 क्लासेस मैंने कंडक्ट की हैं और उससे आपको लगता नहीं कि कोई वैल्यू जनरेट होती नजर आती है, बिकॉज आई बिलीव कि योर नेटवर्क जो योर नेटवर्थ इज योर नेटवर्क। वो बेसिकली जो हम नेटवर्किंग कर रहे थे, एक दूसरे से बातें मिलवा रहे थे, कर रहे थे कल की क्लास में या परसों की, यही था कि ऑलरेडी लोग देखें, कोई भी बच्चा नहीं बैठा हुआ, सारे एंटरप्रेन्योर्स बैठे हुए हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं, इवन जो एकेडमिया से आ रहे हैं वो भी उन्होंने भी अपना वक्त गुजारा हुआ है, लगे हुए हैं। और उनका वहां बैठने का ही एक उनके अंदर वो एक आग है, एक मुद्दा मकसद जो बैठ। अच्छा, मैं सर आपसे ये मेरी मेरी सिर्फ गुजारिश होगी, एक रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज सर आप अपनी जो भी कर रहे हैं छोटी छोटी वीडियो बनाना, रोज आप उसको टिकटॉक पे चढ़ाएं, जो आपका अभी आपने वेबसाइट भी डेवलप करें उस पर भी चढ़ाएं, अपने जितने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं चैट जीपीटी से हेल्प लें और उनको सिंक्रोनाइज करें, उनको अपने सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को अपनी वेबसाइट पर डालें। और जिस तरह वो सर कहते हैं ना बैक लिंक्स, यानी कि आपकी अपनी तरह का बिजनेस है दूसरों को। और मैं आपसे एक और चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पॉडकास्टिंग स्टार्ट करें आप, यानी कि आज आप मेरे से बात कर रहे हैं ना, आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसी तरह किसी दोस्त को, अजीज को, इवन अपने बच्चे से कह दें, घर में ही बैठ जाएं कि अच्छा बेटा आप दूसरे रूम में जाओ, मैं आपको लिंक शेयर करूँ, जैसे मैंने किया। तो अगर मेरे बच्चे आपस में, मैंने उनको जब शुरू करवाया था ना, एक बच्चा एक रूम में बैठा है, दूसरा दूसरे में, छोटे बच्चे, तो मुझे रियान साहब ने कहा था कि इनको करवाएं। वो इट इज सो अमेजिंग। और ये आपकी ऐसी कम्युनिटी डेवलप, अब देखें उस्मान चुगताई साहब की जो कम्युनिटी है, किस चीज़ से, अब कभी उनसे सीक्रेट पूछें, उनका कोड क्रैक करें तो वो यही कहते हैं कि ये जो वीडियोस बनाना बहुत, ये नहीं कि इसलिए नहीं कि लोग कोई आप लोगों को कुछ बता रहे हैं कि देखो मैं जी बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ और मैं बहुत ही शानदार आदमी, जबकि लोग ऐसा करते भी हैं। तो बट अगर कोई वैल्यू किसी को इससे हासिल वसूल हो रही है तो स्टिल गुड, आई मीन एटलीस्ट वो कंट्रीब्यूशन तो हो रही है। तो आपसे आपकी तरह के लोग जुड़ेंगे और पता नहीं कितने लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन बन जाएंगे। तो ये वो नेकियां हैं जो हमारे साथ जाएंगी, जो हमें आगे काम आने वाली है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज छोटी छोटी वीडियोस 1-2 मिनट की बना के दी, उनको बताएं। मैंने देखा कि जो सिलिकॉन वैली में अमेरिका जो बहुत ज्यादा आगे थ्राइव कर रहा है या टेक की दुनिया में आ गया है, वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। आप उस्मान चुगताई साहब को देखें, इनके बढ़ने की वजह ही बांटना है। आप रेहान अल्लाह वाला साहब को देखें, इनकी बढ़ने की वजह ही बांटना है। आप हुजैफा को देख लें, आप इनको आजाद चाय वाला को देख लें। ये वो बच्चे हैं जो मतलब कि वो लोग थे जो पढ़ा जनरल, इनकी एजुकेशन उस तरह की नहीं जिस तरह आपकी है, हार्डकोर एजुकेशन इन्होंने नहीं ली हुई, बट समहाउ इन्होंने, या हाफिज अहमद साहब है, ये नॉर्मल सी एजुकेशन है। उस एजुकेशन का सिर्फ ये है कि डिग्रियां होती हैं, बट उसके बैक पे वो नॉलेज नहीं होता जिस तरह आपने हासिल किया। आप तो उसको इम्प्लीमेंटेशन में थ्रू आउट अप्लाइड नॉलेज लिया। तो मेरी तो ये आपसे रिक्वेस्ट होगी। अब चूंकि आपका अब इफ्तारी का टाइम भी बड़ा करीब आ रहा है, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने 20 साल यंगर सेल्फ को 3 एडवाइस करें। पहले तो एजुकेशन नो में नो कंप्रोमाइज ऑन लर्निंग, और कंप्रोमाइज नहीं है। और ना देखिए, फेलिंग बिल्कुल नहीं छोड़ना। ओके, वेरी स्किल्स गुड। अपनी जगह है, एजुकेशन की अपनी जगह है। स्किल्स का ये होगा आप भूखे नहीं मरोगे। एजुकेशन का ये फायदा होगा कि जहां पे वो बोलते हैं ना स्किल काम नहीं आ जाएगी, वहां एजुकेशन काम आ जाएगी। जस्ट लाइक ओके, वो दो धारी तलवार होती है ना। डबल एज जो, सोर्ड है आपकी जो एजुकेशन, बस वेरी जहां वेरी वो, गुड। हाँ, बट आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, आप सिर्फ डिग्रियों की नहीं कि पुत्र जो डिग्री हासिल करके लिए। ना ओके, ना ना डिग्री नहीं, एजुकेशन, ताकि आपको एजुकेशन, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, ना फेल, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ताकि आपका वो, जैसे मैंने बताया ना कि मैट्रिक से मेरा दिमाग क्लियर हो गया कि करना क्या है। वरना उस टाइम में अगर लॉस, क्योंकि वो मैंने स्टोरी इस वजह से बताई कि अगर मैं वहां पे नहीं क्लियर होता, मैं पूरी उम्र कंफ्यूज रहता। शायद मैं आज वही मोहल्ले में मजदूर होता। जो मैंने बताया ना, कहीं ड्राइवर होता, माइट भी। तो एजुकेशन आपको सही और गलत में
तफरीक पैदा करती है। स्किल का फ़ायदा ये है कि आप भूखे नहीं मरोगे, कहीं भी जाओगे, कुछ भी करोगे, आपको पता है ये काम आपको आता है, आप कर लोगे, आप इज़िली मैनेज कर लोगे। तो दोनों का बहुत एडवांटेज है। उसके बाद फ़ायदा हो, नुकसान हो, फेल्योर हो, आपने मेहनत अपनी नहीं छोड़नी, मेहनत करनी है। जो भी चीज़ पकड़ ली ना, उसको लेके चलो। ये ना बोलो कि यार अब वो कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो ये है। क्योंकि जब आप एक चीज़ आपने ज़हन में बना ली, भई मैंने करना है, वो करना है। नुकसान, फ़ायदा ये बात की बात है, पहले उस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट तो हो जाओ। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे, जैसे बोलते हैं ना 3 साल लगाओ, उस काम के अंदर 3 साल लगाओ। फ़ायदा हो, फिर आगे मज़ीद आगे करो, बढ़ो। लेकिन ये ना हो कि कन्फ्यूज़ रहो, मेरे को फ़ायदा होगा, नहीं होगा, तो इससे बेहतर है वो काम ही ना करो। क्योंकि जब आप कन्फ्यूज़ हो तो आप काम करोगे नहीं। और फिर जब पैसे आ जाए, थोड़ा-सा बाँटना भी शुरू कर दो। वाह! पैसा वाह! की शक्ल में नहीं, इल्म की शक्ल में। वो बाँटना ये नहीं है कि लेट्स से लाइक बस मैंने स्टोर कर दिया, बस मेरा ही है, किसी और को नहीं देना, नहीं। वो बाँटना भी शुरू कर दो। जब आप बाँटोगे, अल्लाह आपको और देगा। चाहे वो पैसे दोगे, चाहे वो इल्म दोगे। ये मेरी 3 एडवाइस है। बाकी इतना वो बोलते हैं ना, हम समझ बूझ रखते नहीं है, हम काम ज्यादा बेहतर जानते हैं। जैसे बोलते काम क्या वाला था, हमारा दिमाग चलता ही काम के ऊपर है। बाकी दुनियादारी और लोगों के साथ बातचीत करना, ये फर्स्ट टाइम आपके साथ बातचीत इतनी हो रही है, वरना नॉर्मली बहुत मिनिमम बात करता हूँ, वही बेहतर लगता है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, दैट्स हाउ प्रोफेशनल्स आर। अज़ीज़ भाई, आप अब जो बाकी अज़ीज़ आलम हैं दुनिया में, जो आपकी प्रोटोटाइप हैं, आपकी तरह के लोग हैं, वो आपसे कैसे जुड़ें? पाकिस्तान से कैसे जुड़ें? या इवन इंग्लैंड से, अमेरिका से, या कहीं से भी दुनिया के हवाले से, और वो कैसे जुड़ें आपसे, और वो क्यों जुड़ें? उनके लिए आपके पास क्या अट्रैक्शन है, जो आपके माइंडसेट के लोग हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और हार्डकोर प्रोफेशनल हैं, और इन्फोप्रेन्योर नहीं बट एंटरप्रेन्योर्स हैं? कैसे जुड़ें? और आप उनके पास उनके लिए क्या ऐसे चीज़ें हैं कि उनकी जो अर्निंग है वो 2x हो जाएगी, 3x हो जाएगी, 4x हो जाएगी, और आप भी उनसे बेनिफिट कर सकेंगे? वो कौन लोग आपसे जुड़ें और कैसे जुड़ें और क्यों जुड़ें? सबसे पहले तो मेरी प्रोफाइल आपके पास है, आप शेयर कर दीजिएगा। दूसरा, जो आप बातें कर रहे थे तो अंदाज़ा हो रहा था कि वाकई इस चीज़ की ज़रूरत है कि मैं अगर अपना यूट्यूब का कोई चैनल खोलूँ, फेसबुक प्रोफाइल अपडेट कर दूँ, टिकटॉक शॉ के ऊपर कुछ अपडेट कर दूँ कि हाँ भाई ये काम हम कर रहे हैं, इस काम का ये शॉर्टकट है। जैसे हम यूएसबी से बात स्टार्ट की हंस-हंस के कि वो उस टाइप की जो टेक्निक्स हैं, जो लाइक छोटी-छोटी जो मैकेनिकल टेक्निक्स हैं, वो हम शेयर करेंगे, तो इससे लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। मुझे तो यही समझ में आ रहा है। और यूरोपियन के लोग आपको रीच आउट करें, कैसे रीच आउट करेंगे? एक तो प्रोफाइल मैं श्योरली शेयर करूंगा, बट कोई आप ऑफिशियल वेबसाइट बताना चाहें लोग, ताकि आपके बिजनेस के वाले से भी जुड़ें, जो यूके में रहने वाले हैं या दुनिया में कहीं भी। और मेरी आपका प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, आप भी जो इस वक्त आप जिनमें डील कर रहे हैं? हम फ़ोन, लैपटॉप, आईपैड, उसके बाद सर्विसेज दे रहे हैं। आईटी की सर्विसेज हो गई, वही रिपेयर की सर्विसेज हो गई, तो ऑल इन वन टाइप का कॉम्बो है हमारा। बाकी हमारी वेबसाइट है फिक्स टुडे के नाम से, fixtoday.co.uk। तो अभी अपडेटेड वर्जन उसका आ रहा है, बट फिलहाल फॉर टाइम बिंग हमने एक वेबसाइट अपलोड की हुई है जिसके अंदर लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर भी मेंशन है और काफ़ी कुछ डिटेल उसके अंदर अवेलेबल है। जबरदस्त। और ये शहजाद बना रहे हैं आपकी वेबसाइट? शहजाद नहीं बना रहा, ये पाकिस्तान में मेरे कज़न है, वो फहद, वो बना रहे हैं। ओके, गुड है। मैं चाहूँगा कि आप जो मेरा abundance वाला .com है, वो भी मैं उसके ऊपर भी आपकी वेबसाइट का लिंक देना चाहूँगा, और उसमें मैं पर्टिकुलर लिखूंगा ये प्रोडक्ट्स हैं, कोई लेना चाहे मेरी वेबसाइट पे कोई आता है तो वो भी आपको, बिकॉज मैं जो फोकस कर रहा हूँ वो सिलिकॉन वैली, यूएस, खास तौर पर ज़्यादातर मेरा अमेरिका फोकस है, बट जनरली मैं यूके की तरफ भी आना आता हूँ। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में मैंने काफ़ी लोगों को रीच आउट किया है, स्विट्जरलैंड में, स्वीडन में मैंने लोगों को किया हुआ है, पॉडकास्ट किया हुआ है। इवन आप अगर देखें चेक रिपब्लिक के साथ बेल्जियम, और यहाँ पे भी लोगों को आउटरीच है।
और उनको करता हूँ। तो मैं अब बैकलिंक्स के लिए ज़ाहिर है मुझे भी बेनिफिट होगा, आपको भी होगा, तो वो म्यूचुअल मैं वो आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा। और इसके अलावा मुझे ना अगर आपकी कोई प्रोफाइल ऐसी मिले जिसमें आपकी बिजनेस के सारे कैटलॉग हो, वो चूंकि आपने अपनी वेबसाइट बता दी है, तो उसमें सारी चीज़ें हमें इंशाल्लाह मिल जाएंगी। बट बी ओपन टू एक्सपोर्टिंग टू पाकिस्तान ऑल्सो, मैं तो आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरह रिहान लावाला साहब हैं वो भी इंपोर्ट करवाते हैं, क्योंकि उनका एक स्कूल है और उसमें बगैर लैपटॉप के काम नहीं होता। इवन इस वक्त तो गवर्नमेंट मतलब कि लीथली बांटने पे आई हुई है लैपटॉप, तो उसमें भी अगर आपको कोई मिलती हैं डील्स हो, बल्कि मैं आपसे मुझे मेरे अपने लिए भी और जो लोग आपको जुड़ना और सुनना चाहें या आपके कारोबार के लिए कोई वो बिजनेस लीड्स लाना चाहें, तो उनके लिए आप क्या बताते हैं कि लोग आपको इस वाले से जुड़ सकते हैं कि आपके लिए कोई डील्स बना के लाएं या कोई डील क्लोज करें आपके हक में? हाँ, हम ओपन है। अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, जैसे कि अगर फ़ायदा हो, उनको भी फ़ायदा हो और हमें भी कोई फ़ायदा हो, तो हम कर सकते हैं। अगर हमें ना फ़ायदा हो, गाइडलाइन के तौर पे अगर लेना चाहें, हम गाइड भी कर सकते हैं। जो हमारी नॉलेज में होगा, वो हम गाइड दे देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। वाह, थैंक यू सो मच। मैंने ना जरूर ज्यादा टाइम ले लिया जो आपने मुझे रिस्ट्रिक्ट किया था, मैं प्रोबली डबल नाम पहुंच गए। तो नजीज आलम भाई, मैं बहुत मशहूर हूँ आपका। ये हमारी पहली पॉडकास्ट थी, एक इंट्रोडक्शन सा था ताकि लोगों को पता चले कि आपकी लाइफ जर्नी के जो चीदा चीदा पहलू हैं क्या हैं। बट हम इसमें डीप डाइव करेंगे और मैं चाहूंगा कि हम आप एक सीरीज ऑफ पॉडकास्ट करें। हम वीकेंड्स पे एक दफ़ा छोटी सी बैठक कर लिया करें अभी जो आपके इस वक्त, फिर हम उसमें डीप डाउन जाएंगे कि अभी आप जो हार्डकोर जो बिजनेस डेवलपमेंट्स आपके पास हैं या जो डील्स आप दे रहे हैं, वो एक बिल्कुल बिजनेस कॉन्टेक्स्ट की चीज, ताकि लोग आपसे जुड़ें और आपके बिजनेस को फायदा हो, लोगों को भी फायदा हो। तो हाँ जी। आखिरी कोई पैगाम टू द प्लेनेट? भैया मेहनत करो, प्लेट में कुछ नहीं मिलता, ट्रस्ट मी। ये मेरा आखिरी अल्फाज है। वरना यकीन माने, मेहनत के बगैर अगर बंदा बोले ना कि यार सब कुछ मिल जाएगा, नहीं। इवन आप कंफर्ट जोन में आ गए फिर भी मेहनत करो, शॉर्टकट नहीं है यहाँ पे। ये आखिरी वाली बहुत डिफिकल्ट बात कर दी। वंस यू आर इन कंफर्ट जोन इट्स टू टफ। एनी हाउ, इट्स अमेजिंग। मैं थैंक भी यू अपने सो कंफर्ट मच। जोन में हूँ, ट्रस्ट मी। मैं अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ, सारी चीजें सेटल हैं, लेकिन फिर भी बकायदा क्लास ले रहा हूँ, बकायदा बुक कर रहा हूँ। और अपने बिजनेस का, हालांकि मेरे टाइम ऑफ हो चुका है, फिर भी बात कर रहा हूँ। तो ये वही बात है कि कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस। ये दैट्स ग्रेट, यू आर गोइंग एन एक्स्ट्रा माइल, जबरदस्त। अब मैं अब लास्टली चलें, आपने जिक्र किया तो उस्मान चुगताई साहब की क्लास ने क्या वैल्यू ऐड की आपके माइंडसेट चेंज करने में? पहले मैं सोचा करता था कि भैया जो मैं कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन जब वो क्लास ली, सारा कुछ किया, भैया ये तो दुनिया ही कुछ और है, तुम और भी कुछ कर सकते हो। एम ही खामा खा वाह, के एक दुकान के वाह, मालिक बन के, इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोटे से मालिक हो। अब दुनिया आपकी अपनी है, तो आप पूरी दुनिया को आप वो करो। आप, जरूरी नहीं है कि आपको कोई माइक्रो निश नहीं मिली, आप अपनी निश को ही लेकर अच्छे से लेके चल पड़ो। तो वाह, वाह। ये मैंने सोचा है। उसके अलावा बाकी तो कुछ और प्रोजेक्ट के ऊपर चल रहे हैं, वो साइड हसल है। लेकिन जो अपनी मेन हसल है, उसको ही आप अपने अच्छे से कर लो, तो वो भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। शायद आपको जरूरत ही नहीं पड़े किसी और माइक्रो निश में उलझने की। दैट्स रियली रियली अमेजिंग, सो एनर्जाइजिंग। इसके ऊपर एक पूरी पॉडकास्ट हम करेंगे कि उस्मान चुगताई साहब ने आप पे जो दुनिया खोली है और जितना आपका माइंड ओपन हुआ। हालांकि आप एक हार्डकोर प्रोफेशनल हैं, आपने वही एजुकेशन ली, वही बिजनेस किया, उसी के ऊपर वही स्ट्रेंथ है आपकी, और सिर्फ आप नेशनली, इंटरनेशनल और पता नहीं कौन कौन से मुल्क में आपने घुमा फिरा आपका। बट अगेन, एक बंदा जो सियालकोट से उस्मान चुगताई साहब के नाम से एक जो शमा लेकर चल रहे हैं, उसका आपके ऊपर इतना गहरा असर आया। अमेजिंग, अमेजिंग, मेरे लिए बड़ी एनर्जाइजिंग है ये। बस उनके लिए शायद वो मौके पे वो बोलते हैं ना कि फायदा नहीं होगा, लेकिन ये है कि मुझे पता है वो लॉन्ग टर्म में मुझे ग्रोथ मिलेगी। आज से 5 साल बाद हम बात करेंगे कि हमारी वेबसाइट की ग्रोथ कितनी हुई है, .com कितना फायदा दे गई है। ये मेरा मोटिव अब आगे के लिए बन गया है। बिल्कुल, मैं मेरी तरफ से यही होगा कि आप मेरे से जरूर
मैं आई कांट से कि मेरे से प्रॉमिस करें, बट मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप छोटी-छोटी वीडियोस बनाएं, अपने सारे सोशल मीडियाज को सिंक करें, सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को आप उसमें जो आपकी वेबसाइट है उस पे अवेलेबल करें, और ये सबको बताएं कि जो लोग आपको, और उसमें आपकी एक लाइफ जर्नी होनी चाहिए। ये जो जिस तरह हमने एक छोटी सी पॉडकास्ट की है, इसकी अगर उसमें कोई रौनक आ जाए, और इसी हवाले से कि हमने ये किया और जो आपके अचीवमेंट्स हैं वो हैं और लोग आपसे जुड़े। बहुत मेहरबानी सर नवीद भाई, जी, मजा आ गया। अजीज भाई सॉरी यार, सलामत रहे। हम जैसे थैंक यू। नाचीज आपके काम आ जाएं तो ना ना जरा। बिल्कुल, आप अल्लाह ने आपको देखें एक इज्जत दी है, आज आपको मकाम दिया है। यू वेरी वेल डिजर्व के यू बी इंटरव्यूड और आपको ब्रॉडकास्ट किया जाए, और यू आर इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी ऑनेस्टली। अजीज भाई आप बड़े आदमी हैं, सलामत रहें, अल्लाह इतने नहीं हाफिज। है जितना आप बना रहे हैं, हम मलंग से बनने बाखुदा यकीन माने। चलें मैं फिर मैं इंशाल्लाह। ये अपने सुनने देखने वालों पे छोड़ूंगा। सलामत ओके, रहें, अल्लाह ओके, हाफिज। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। हाफिज़। ग्रेट अजीज भाई।